दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास में सिख साम्राज्य और उसके प्रशासन से संबंधित तथ्यों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि पहले भी हम सिख धर्म पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर दोस्तों मैंने सिख धर्म पर चर्चा किया था, जहाँ पर सिख संप्रदाय के 1 से लेकर जो 10 तक गुरु थे उन्होंने क्या किया, उनसे संबंधित जो तथ्य थे वहाँ पर उन सवालों की चर्चा हुई थी। ठीक है, आज का जो क्लास है दोस्तों, जब आप उत्तरवर्ती मुगल शासक को पढ़ के समाप्त करते हैं तो जो सिख संप्रदाय रहता है दोस्तों, ये एक सिख साम्राज्य में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर अनेक राजाओं के बारे में आप पढ़ेंगे, बंदा बहादुर के बारे में पढ़ेंगे, राजा रणजीत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, अंतिम राजा दिलीप सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजों के माध्यम से दोस्तों बहुत सारी संधियां होती हैं, बहुत सारे युद्ध होते हैं, तो आज उन सभी तथ्यों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आज हम सिख साम्राज्य और प्रशासन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 88वां लेक्चर है। जिन बच्चों ने शुरू से इस सीरीज को ज्वाइन नहीं किया, जाके शुरू से देखे। ठीक है, इसीलिए मैं नंबरिंग करके दोस्तों सीरीज चला रहा हूं कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप 88वां पार्ट देख रहे हैं तो निश्चित रूप से पीछे की क्लास आपने देखी होगी, या नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। क्वेश्चन कितना कवर हो जाएगा दोस्तों, अगर आज की क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो 2611 से लेकर 2640 तक के सवालों पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। किस तरह के सवाल सर आज हैं हमारी क्लास में, जैसे पूछ दिया परीक्षा में कि किस ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के चलाए थे। जी हाँ दोस्तों, सिक्के, बात तो प्रशासन से संबंधित है। अब सिक्कों के बारे में कहां किसी को पता है कि नहीं, तो बताइए जल्दी से अगर आपका जवाब क्या होगा। ठीक है, ऐसे में आप कंफ्यूज जाएंगे। दूसरा सवाल आसान है कि अर्जुन देव को दोस्तों किस मुगल शासक ने फांसी दे दिया था या मृत्युदंड दे दिया था, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। तीसरा सवाल बताने में आप कांप जाओगे कि पहला और दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध था ये कब हुआ, किसके मध्य हुआ, किस संधि से समाप्त हुआ, इस तरह के सवाल आ सकते हैं परीक्षा में। अमृतसर की प्रसिद्ध संधि कब और किसके मध्य हुई है, उस संधि के बाद दोस्तों क्या डिवीजन निकल करके आया। पंजाब में जो 12 स्वतंत्र मिसल या जत्थे थे उसकी स्थापना किसने किया था, पता ही नहीं किसी को। ठीक है, सिख राज्य में जिलाधिकारियों को क्या कहा जाता था। जी हां दोस्तों, जैसे आज तो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम कहते हैं, उसी तरह से उस जमाने में जो जिलाधिकारी होता था उसे क्या कहते थे। तो प्रशासन से भी कई सारे सवालों पर चर्चा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए। ये एनसीईआरटी पर आधारित दोस्तों फाउंडेशन बैच हैं जो जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी में आपकी मदद करेंगे। बहुत कम प्राइस में दोस्तों छोटे छोटे विषय वाइज दोस्तों बैच बनाए गए हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अभी जो बैच बना था दोस्तों कुछ लिमिटेड बच्चों के लिए बनाया गया था, दोबारा से एडमिशन सेशन ओपन होने वाला है, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर और एक एक सवालों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 88वां लेक्चर है। 2611 से लेकर 2640 तक के सवालों को चर्चा करने चल रहे हैं और सिख साम्राज्य साथ ही साथ प्रशासन दोनों पर दोस्तों बातचीत होगी। जो सबसे आसान प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दिया, तो बहुत आसान है, खुसरो का समर्थन देने की वजह से। खुसरो दोस्तों राजकुमार था, ठीक है, मुगल राजकुमार था। ठीक है, खुसरो को समर्थन देने के कारण याद रखिएगा कब दोस्तों, तो 1610 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1610 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर, ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर ने क्या कर दिया दोस्तों, जहांगीर ने क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया था। याद रखेंगे, ठीक है, किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था। ठीक है, अच्छा एक सवाल और दोस्तों, गुरु अर्जुन देव ये सिखों के किस नंबर के गुरु थे, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों पहला स्थान किसका था। तो पहले गुरु थे दोस्तों गुरु नानक देव जी, आपको पता होगा। दूसरे नंबर पे याद रखेगा दोस्तों अंगद देव जी का नाम आता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों याद रखेगा अमरदास जी का नाम आता है। चौथे नंबर पे दोस्तों याद रखेगा रामदास जी का नाम आता है, रामदास। कैसे याद रखेंगे, नानक जी का नाम तो आपको याद ही है, फिर अंगद को याद रखिए, नानक अंगद के बाद अमर राम। ठीक है, राम क्या है, अमर हैं, तो राम अमर। और उसके बाद 5वें नंबर पे दोस्तों किसका नंबर आ जाता है, तो अर्जुन देव जी का नंबर आ जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा ये शुरुआत से 5 जो है गुरु हो गए हैं जो सिख धर्म से संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद छठा नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, तो याद रखेगा घर गोविंद जी आएंगे। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लिख लीजिए। चलिए ठीक है, तो छठे नंबर के गुरु दोस्तों कौन थे, छठवें गुरु कौन थे दोस्तों, याद रखेगा हर गोविंद जी छठवें नंबर के गुरु थे। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि लगातार 3 गुरु ऐसे हैं जिनमें हर शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो छठवें पे हर गोविंद जी हैं। 7वें गुरु दोस्तों कौन है, तो 7वें गुरु का नाम है हर राय जी। क्या नाम है दोस्तों, हर राय जी हैं। ठीक है, उसके बाद 8वें नंबर के गुरु कौन दोस्तों, 8वें गुरु, तो याद रखेगा 8वें गुरु का नाम है हर किशन जी। याद रखेगा राय साहब पहले, किशन जी बाद में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पे कौन से गुरु हैं, तो याद रखेगा तेग बहादुर जी हैं।
तेग बहादुर जी हैं। और 10वें नंबर के गुरु दोस्तों कौन हैं, तो याद रखिएगा 10वें नंबर के गुरु हैं, क्या नाम है, गोविंद सिंह जी। कौन है, गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो इतने दोस्तों कुल 10 गुरु थे। 10 गुरु जी के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से। लिख रहा है, किस सिख गुरु ने सिखों के लिए सैन्य शिक्षा आरंभ कर दी और उन्हें लड़ाकू जाति में दोस्तों परिवर्तित कर दिया। एक बात मुझे बताओ, क्या कोई धर्म चाहेगा कि वहां पर सैन्य शिक्षा आरंभ हो जाए, उनके अपने लोग दोस्तों लड़ाकू जाति के हो जाए? कभी नहीं चाहेगा। फिर अगर ऐसा हुआ तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। कारण क्या था, क्योंकि मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु को मृत्यु दंड दे दिया। इसी वजह से सिखों को लगा कि हमें अपनी आत्मरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। जब तक हमारे यहां सैन्य शिक्षा नहीं होगा, हम लोग दोस्तों लड़ना नहीं जानेंगे, हम लोग मुगलों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आगे हो सकता है कि फिर किसी गुरु के साथ ऐसा हो। इसीलिए दोस्तों जो अब अर्जुन देव जी की तो मृत्यु हो गई, तो अर्जुन देव के बाद जो 6ठे नंबर के गुरु हैं, इन्होंने ही दोस्तों याद रखेगा, जो 6वें गुरु हैं, इन्होंने ही क्या नाम है दोस्तों, गुरु हरगोविंद जी। ठीक है, गुरु हरगोविंद जी ने क्या किया दोस्तों, यहां पर याद रखेंगे, इन्होंने लड़ाकू जाति में परिवर्तित करना शुरू कर दिया, सैन्य शिक्षा दोस्तों आरंभ कर दिया। तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है, गुरु तेग बहादुर। अभी अभी हमने पढ़ा दोस्तों, गुरु तेग बहादुर किस नंबर के गुरु हैं, याद रखेगा, ये 9वें नंबर के गुरु हैं। लिख रहा है कि इनको किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दे दिया था, तो याद रखेगा, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण। वजह क्या था दोस्तों, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण। भाई कोई क्यों इस्लाम स्वीकार करेगा, भाई इनका अपना धर्म है, सिखों के गुरु हैं, और कोई कहे इनसे दबाव बनाए कि इस्लाम स्वीकार कर ले, संभव है क्या? नहीं। तो याद रखेगा, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण, याद रखेंगे किसने दोस्तों, तो औरंगजेब ने जो 9वें गुरु थे दोस्तों, उन्हें क्या दे दिया, उन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। इस सवाल को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लिख रहा दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? वैसे अगर इस सवाल की बात करें तो इस तरह के सवाल पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया। जब हम सिख धर्म के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, तभी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन चलिए बात आई गया तो बता देते हैं यहां पे। ठीक है, याद रखेगा, वर्ष 1699 ईस्वी में, याद रखेगा, 9वें नंबर के गुरु थे दोस्तों, सॉरी 10वें नंबर के गुरु थे। 9वें नंबर के गुरु की तो औरंगजेब ने इस्लाम ना कबूल करने के कारण मृत्युदंड दे दिया। क्या नाम था, गुरु तेग बहादुर। तो जो 10वें नंबर के गुरु थे, 10वें गुरु, याद रखेगा 10वें गुरु कौन दोस्तों, गुरु गोविंद साहब। क्या नाम है दोस्तों, गुरु गोविंद साहिब, याद रखेगा। अच्छा, इनका जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था, परीक्षा में जन्म इनका खूब पूछता है, तो ये पटना के रहने वाले थे। कहां के दोस्तों, जन्म इनका पटना में हुआ था, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया है वर्ष 1699 ईस्वी में। एक बात और याद रखेगा, 10वें गुरु के बाद दोस्तों जो गुरु ग्रंथ साहिब जो पुस्तक थी, उसी को क्या मान लिया गया दोस्तों, उसी को गुरु मान लिया गया। इसके बाद से कोई 11वां 12वां 13वां गुरु नहीं बना है। ठीक है, तो याद रखेगा, ये जो 10वें गुरु थे, इन्होंने ही दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब जो पुस्तक थी उसी को गुरु मानने को कहा। तो याद रखेगा, इस प्रकार से ये अंतिम गुरु थे। क्या याद रखेंगे, ये अंतिम गुरु हुए। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो याद रखेगा, गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या मान लिया गया, गुरु ग्रंथ साहिब। जी हाँ दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब जो पवित्र पुस्तक है दोस्तों, उसी को ही दोस्तों यहां पर गुरु स्वीकार कर लिया गया, और कोई अगला गुरु यहां पर नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके किस शिष्य ने सिखों का नेतृत्व किया? देखिए, हालात तो ऐसे हो गए थे कि कोई नेतृत्व करने वाला बचा नहीं था। ठीक है, लेकिन याद रखेगा, गुरु गोविंद सिंह जी का एक परम शिष्य था जिनका नाम है बंदा बहादुर। क्या नाम दोस्तों, बंदा बहादुर। अपने जीवन के आखिरी समय तक, जब तक दोस्तों बंदा बहादुर जिंदा रहे, तब तक मुगलों की नाक में दोस्तों ऐसा दम किया कि मुगलों का जीना दूभर कर दिया था बंदा बहादुर ने। ठीक है, और बंदा बहादुर को दोस्तों सिख साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले के लोग गुरु थे और ये नेता हैं। ठीक है, याद रखेगा, ये कौन दोस्तों, ये सिखों के नेता हैं, क्योंकि नेतृत्व कर रहे हैं। तो याद रखेगा, प्रथम सिख संस्थापक, सिख साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों इन्हें कहा जाता है। तो परीक्षा में आता है ना कि सिख साम्राज्य का संस्थापक, तो गुरु नानक देव मत करिएगा। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे, वो किसी साम्राज्य के संस्थापक नहीं थे। साम्राज्य के संस्थापक की बात करेंगे तो बंदा बहादुर का नाम आएगा, जो गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्य था। इसको याद रखेंगे। ठीक है, और लगातार दोस्तों 8 वर्ष तक दोस्तों मुगलों से लगातार दोस्तों 8 वर्ष तक संघर्ष करता रहा। एक सवाल और यहां पे इंपॉर्टेंट आ सकता है, कि बंदा बहादुर के बचपन का नाम दोस्तों क्या था, बचपन का नाम तो परीक्षा में आता है, याद रखेंगे, इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। क्या नाम था दोस्तों, लक्ष्मण दास।
लक्ष्मण दास, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? पिताजी का नाम था भारद्वाज, ठीक है। पिता खाली भारद्वाज ऋषि वाली बात नहीं करे दोस्तों, पूरा नाम था रामदेव भारद्वाज, ठीक है। रामदेव भारद्वाज, इस तरह से आप याद रखेंगे इनके पिताजी थे। एक बार सवाल यहाँ से आया है तो दिमाग में रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है किसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर दोस्तों सिक्के चलाएं? गुरु गोविंद सिंह जी को अपना गुरु कौन मानता था? इनका परम शिष्य कौन है? याद रखेगा बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर नहीं दोस्तों, पहले गुरु गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम का दोस्तों सिक्का चलाया था। याद रखें क्योंकि साम्राज्य इन्हीं का था, तो याद रखेगा बंदा बहादुर के द्वारा दोस्तों ये सिक्का चलाया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। बंदा बहादुर ने अपना खुद का सिक्का चला दिया था, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा कि बंदा बहादुर ने मुगलों के नाक में दम कर दिया था। सर कोई एग्जाम्पल दीजिए जब मुगलों के नाक में दम हो गया। तो याद रखेगा सरहिंद जगह का नाम सुना, सरहिंद का दोस्तों मुगल सरदार था फौज सिंह, ठीक है। तो फौज सिंह की दोस्तों इन्होंने हत्या कर दिया, फौजदार खान नाम था उसका, ठीक है। तो याद रखेगा सरहिंद के सूबेदार फौज खां, ठीक है। फौजदार खां ऐसे नाम है, ठीक है। फौजदार खां की हत्या, जी हाँ दोस्तों, हत्या भी किसने कराई थी? याद रखिएगा बंदा बहादुर ने हत्या कराया। इस प्रकार से जब इन्होंने साम्राज्य की नींव डाली और तब से लेकर मुगलों से लगातार लड़ते रहे और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक दोस्तों लड़ते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा बंदा बहादुर को किस मुगल शासक ने क्या दे दिया दोस्तों? मृत्यु दंड दे दिया। उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने मृत्यु दंड दिया हो। तो दोस्तों बहुत बाद में चल के 1715 ईस्वी में दिल्ली में दोस्तों इनको मृत्यु दंड दिया गया। और आपको याद आ रहा हो दोस्तों, तो 1715 में आपको पता है 1707 में औरंगजेब की कुंडली समाप्त हो गया था। मुअज्जम जो व्यक्ति था दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बना था। उसके ठीक बाद दोस्तों फर्रुखसियर आ गया है। ये 1715 वाला काल किसका है दोस्तों? ये फर्रुखसियर का समय है। तो फर्रुखसियर ने ही बंदा बहादुर को दिल्ली में क्या दिया था दोस्तों? मृत्यु दंड दिया था, याद रखेंगे। इसी फर्रुखसियर को हम दोस्तों क्या कहते हैं? कायर, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? कायर बादशाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। घृणित कायर के नाम से जानते हैं, कायर नहीं खाली घृणित कायर, जी हाँ दोस्तों, घृणित कायर ऐसे हम कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है कि पंजाब में 12 स्वतंत्र मिसल, जी हाँ दोस्तों, 12 स्वतंत्र मिसल या जत्थे, दोस्तों ये होता क्या था ना, गुट होता था, ठीक है। ये सिखों का अपना गुट था। तो 12 स्वतंत्र मिसल या जत्थों की स्थापना दोस्तों किसने किया है? तो अब आप यहां पढ़ेंगे नाम जस्सा सिंह आहलूवालिया। जिन्हें पता नहीं होता ना, वो महाराजा रणजीत सिंह का नाम लेते हैं, क्योंकि सिख साम्राज्य के सबसे प्रतापी जो राजा थे वो कौन थे दोस्तों? राजा रणजीत सिंह थे, ठीक है। लेकिन वो जवाब नहीं होगा, याद रखेगा। यहां जस्सा आहलूवालिया का नाम दोस्तों सुना होगा, जस्सा सिंह आहलूवालिया, याद रखेंगे, ठीक है। जस्सा सिंह आहलूवालिया, जी हाँ दोस्तों, जस्सा सिंह आहलूवालिया ने सर्वप्रथम क्या किया दोस्तों? पंजाब में जो 12 स्वतंत्र मिसल या जत्थे थे उनकी दोस्तों सर्वप्रथम उन्होंने स्थापना किया, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। कब से कब के बीच में दोस्तों? तो 1763 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी के मध्य तक दोस्तों जस्सा सिंह आहलूवालिया ने यह कार्य करके दिखाया, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। जो सिखों के 12 राज्य थे उन्हीं को मिसल कहते थे, ठीक है। उन्हीं मिसल में से एक सुकरचकिया मिसल बड़ा प्रसिद्ध है, वहीं के राजा थे, उसी मिसल से संबंधित राजा थे, सुकरचकिया मिसल से संबंधित राजा थे राजा रणजीत सिंह, जो सबसे प्रतापी राजा हुए। आगे बढ़िए। लिख रहा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब होता है शुरुआत में, उत्तरार्ध का मतलब क्या दोस्तों? शुरुआत होता है, ठीक है, शुरुआत में, ठीक है। तो याद रखेंगे। लिख रहा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में रणजीत सिंह ने किस मिसल से संबंधित सिख राज की स्थापना की? तो रणजीत सिंह का संबंध किससे था दोस्तों? सुकरचकिया मिसल से था। सुकरचकिया मिसल से संबंधित हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। ये किस मिसल संबंधित है? सुकरचकिया मिसल संबंधित हैं। और रणजीत सिंह को क्या कहा जाता था? याद रखेंगे, रणजीत सिंह को कहा जाता था शेरे पंजाब। क्या कहा जाता था? शेरे पंजाब, जी हाँ दोस्तों, शेर ए पंजाब। आप बार बार सुनते हैं ना शेरे पंजाब नाम, तो याद रखेगा किससे कहा जाता था? ये महाराजा रणजीत सिंह जी को कहा जाता था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है किसके नाम पर रणजीत सिंह जी ने क्या किया दोस्तों? शासन किया। सवाल क्या लिख रहा है दोस्तों? किसके नाम पर? एक बात बताइए, रणजीत सिंह जी को जब इतने प्रतापी राजा थे तो किसी के नाम पर शासन करने की जरूरत क्या थी? किसी राजा का नाम नहीं हो रहा। एक्चुअली क्या होता है कि जो बड़े बड़े राजा थे अपनी उपाधियां धारण करते थे, लेकिन यहां पर उपाधि न धारण
करके दोस्तों इन्होंने सरकार-ए-खालसा बनाया। जी हाँ दोस्तों, सरकार-ए-खालसा, और उसी के नाम पर दोस्तों रणजीत सिंह क्या करते थे, शासन करते थे, ताकि जो 12 स्वतंत्र मिसल है वो भी इनके साथ जुड़े रहे खालसा के नाम पर। तो याद रखेगा सरकार-ए-खालसा, ठीक है, सरकार-ए-खालसा, याद रखेंगे सरकार-ए-खालसा, ये उसी के नाम पर दोस्तों शासन क्या करते थे। एक सवाल और याद रखेगा, रणजीत सिंह ने दोस्तों याद रखेगा नानकशाही सिक्के चलाए। कौन से सिक्के, नानकशाही सिक्के चलवाए। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने पीछे पढ़ा दोस्तों कि बंदा बहादुर ने नानक जी के नाम पर और गुरु गोविंद सिंह जो आखिरी गुरु थे, अंतिम गुरु थे, उनके नाम पर दोस्तों सिक्के चलाया था। लेकिन अगर परीक्षा में आपके सामने लिखकर दे दे कि नानकशाही सिक्के दोस्तों किसने चलवाए, तो याद रखेगा तब आप बंदा बहादुर का नाम मत लीजिएगा, तब आप क्या बताएंगे, रणजीत सिंह जी का नाम लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने नानकशाही सिक्के चलवाए हैं। इसको याद रखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके रणजीत सिंह जी ने बहुत कुछ किया, बहुत साम्राज्य को जीता, अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो याद रखेंगे जिसमें 1799 ईस्वी में इन्होंने लाहौर पर विजय प्राप्त किया, ठीक है, जो इनकी पहली अब शुरुआत यहां से होता है। इसके बाद दोस्तों 1809 में कांगड़ा पर विजय प्राप्त किया, ठीक है। 1809 में कहां पर दोस्तों, याद रखेंगे कांगड़ा पर विजय प्राप्त किया। तो सवाल यहां से आ सकते हैं, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, जो अंग्रेजों के लिए खतरनाक था, ठीक है। लिख रहा दोस्तों, अमृतसर की संधि कब और किसके मध्य हुई। अभी मैंने कहा ना कि अंग्रेजों के लिए खतरनाक बात रही, क्योंकि ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और अंग्रेजों को भय लग रहा था, क्योंकि अब मुगल सल्तनत समाप्त हो रहा था, अंग्रेज का इंटरफेयर बढ़ रहा था। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि किसी तरह का नया उदय हो पाए, किसी राजा का उदय हो। तो अमृतसर की संधि दोस्तों, यह प्रसिद्ध संधि 1809 ईस्वी में हुई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत फेमस संधि है दोस्तों 1809 ईस्वी में, और कभी कभी डेट भी आपसे परीक्षा में पूछ देता, तो याद रखेगा 25 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को यह संधि हुई है। और इसमें किसने हिस्सा लिया, तो अंग्रेज की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ का नाम सुना है आपने, चार्ल्स मेटकाफ का नाम सुना है। तो अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ था, और दूसरे तरफ कौन थे दोस्तों, रणजीत सिंह जी थे, ठीक है, रणजीत सिंह जी थे। इन दोनों लोगों के बीच में दोस्तों यह संधि हुआ है, जिसे हम अमृतसर की संधि कहते हैं। अच्छा, इस संधि में दोस्तों निर्णय क्या निकला, तो निर्णय यह निकला कि यहां सतलज नदी को दोस्तों सीमा बना दिया गया। किसे सीमा बना दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, सतलज नदी जो थी, सतलज नदी क्या बना दिया गया दोस्तों, सीमा बना दिया गया। और सीमा बना करके याद रखेंगे पश्चिम वाला हिस्सा, जो लाहौर वाला बेल्ट जीते हैं, तो पश्चिम वाला हिस्सा दोस्तों सिखों को दे दिया गया, और पूर्व का हिस्सा दोस्तों किसके पास चला गया, अंग्रेजों के। अंग्रेज देखिए कितने जानकार थे, पूरब वाले हिस्से में दोस्तों जिधर दिल्ली साइड पड़ता है, तो उधर का हिस्सा अपने पास रखे थे। पश्चिम रेगिस्तान वाला हिस्सा, पाकिस्तान वाला बेल्ट हिस्सा, या ननकाना साहिब जहां पड़ता है आपके लाहौर वाले बेल्ट में, वो वाला हिस्सा दोस्तों इन्होंने किसे दे दिया, तो सिखों को दे दिया। तो इसको भी आप याद रखेंगे। एक सवाल और आता है उस समय, अगर हम इस 1809 की बात करें, तो इस समय में दोस्तों गवर्नर कौन था, ठीक है। तो याद रखेंगे इस टाइम पीरियड में सवाल आ सकता है कि गवर्नर दोस्तों कौन था, गवर्नर, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहां पर गवर्नर था मिंटो प्रथम। कौन था, आप उठा के देखेंगे तो आपको याद आएगा मिंटो प्रथम, ठीक है। इसी तरह जब 1909 में आएंगे ना, तो 1900 में मिंटो द्वितीय था, 1909 में, ठीक है, जब मुसलमानों को क्या दे दिया गया था दोस्तों, अधिकार दे दिया गया था, ठीक है, वोटिंग राइट्स उनके, और सभा में दोस्तों उनका कुछ अधिकार आ गया था, ठीक है। तो वो आपने पढ़ा था दोस्तों। तो वहां पर 1909 कहेंगे तो मिंटो द्वितीय वो दूसरा गवर्नर है, ठीक है। और ये दोस्तों वो तो गवर्नर भी नहीं, वायसराय है, ठीक है, और ये गवर्नर हैं 1809 में मिंटो प्रथम, याद रखेगा। जबकि ये संधि चार्ल्स मेटकाफ और राजा रणजीत सिंह के मध्य हुई है। आगे बढ़िए, लिख रहा अमृतसर की संधि की शर्तों के तहत सतलज नदी के पूरब का राज्य दोस्तों किसके पास था, तो अगर सतलज नदी के पूरब की देखेंगे तो याद रखेंगे दोस्तों पूर्व का राज्य दो है दोस्तों, ये अंग्रेजों के पास था, अंग्रेजों के पास, और पश्चिम का हिस्सा दोस्तों किसके पास है, पश्चिम का हिस्सा सिखों के पास था, ठीक है। तो ये सवाल परीक्षा में आता है, ठीक है, ये सवाल परीक्षा में आता है, इस पर भी अपना ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बढ़िया से आप पढ़ते चलिए। देखिए पूरे इतिहास को आप ध्यान देंगे ना, तो बहुत समराइज वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आपने कहीं से भी कोचिंग किया, भारत के किसी भी संस्थान से पढ़ा, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं आपने क्या पढ़ा, लेकिन एक बार अपना नोट्स उठा के देखिए क्या ये सारी चीजें कवर की गई हैं। अगर नहीं कवर है तो आप खुद से कवर कर लो यार। आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर आप ये नहीं कर सकते थे कि हमें पढ़ाए नहीं
नहीं किया, इसलिए हम पढ़े नहीं, इसलिए हम कुछ बन नहीं पाए। ठीक है, ये कहना बेकार बात होगी। आपको नहीं पढ़ाया गया तो आप खुद से नोट कर लो। कब तक किसी दूसरे के ऊपर दोष मढ़ते रहोगे? आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जो चीजें नहीं पढ़ाई गई उस पर हम फोकस कर लें। वो एक्स्ट्रा पॉइंट कहां से मिलेंगे? तो स्टडी 91 अगर आपको उस तरह के एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा दोस्तों तो निश्चित रूप से आपको ऐड करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, लिख रहा है दोस्तों, किस अफगान अमीर से रणजीत सिंह को दोस्तों कोहिनूर हीरा दोस्तों प्राप्त हुआ था? अगर आखिरी टाइम की बात करें इस कोहिनूर हीरा को लेकर के, ठीक है, मैं आपको याद दिलाऊं, ठीक है, कोहिनूर हीरा का जिक्र दोस्तों आखिरी बार हम लोगों ने कब किया था? हमने आपको बताया था मोहम्मद शाह के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला, यही बताया था ना, मोहम्मद शाह रंगीला जो उत्तरवर्ती मुगल शासक था, इसी के समय में दोस्तों भारत पर नादिर शाह का हमला हुआ था। किसका? नादिर शाह का हमला हुआ था 1739 ईस्वी में। और इसी दौरान दोस्तों नादिर शाह ने जो तख्ते ताउस था जिसे शाहजहां ने बनवाया था, उसी तख्ते ताउस पे एक कोहिनूर हीरा जड़ा था, वो हीरा लेकर के नादिर शाह कहां चला गया? अपने देश भारत चला गया, ईरान चला गया। ठीक है, याद रखेंगे। अब होता क्या है, अब उधर चला गया, अब वापस दोबारा 1739 के बाद अब जाकर के दोस्तों ये क्या लिख रहा है? कोहिनूर हीरा वापस एंट्री होने वाला। और कितने समय बाद दोस्तों? तो 1813 में ये कोहिनूर हीरा फिर से एक बार भारत में आता है। 1813 ईस्वी में शाह सूजा, याद रखेगा, शाह सूजा एक शासक है दोस्तों। ये कहां का शासक है दोस्तों? शाह सूजा तो ये आपका अफगानिस्तान साइड का। ठीक है, इस शाह सूजा ने दोस्तों ये कोहिनूर हीरा किसे सौंप दिया? रणजीत सिंह को लाके सौंप दिया। ठीक है, ये हीरा किसे दे दिया दोस्तों? रणजीत सिंह को दे दिया। अब ये हीरा दोस्तों आ गया सिख साम्राज्य के पास, ये इनके पास आ चुका है और इनसे लेना दोस्तों अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। हालांकि आइए देखिए शाह सूजा वाली बात कैसे आ जाती है। तो दोस्तों यहां पर कई सारे युद्ध लड़े गए, इन युद्धों में से दोस्तों, ठीक है, अच्छा आपको समझ में आ गया ना, उत्तर आपका रणजीत सिंह है। ठीक है, इन युद्धों में से दोस्तों 1818 में एक युद्ध दोस्तों लड़ा गया जिसमें मुल्तान को इन्होंने जीत लिया। आपने पढ़ा अभी कि जो अमृतसर की संधि थी 1809 में, उसके तहत अंग्रेजों ने कहा कि सतलज के पश्चिम का हिस्सा आपका है। तो पश्चिम की तरफ रणजीत सिंह ने खूब साम्राज्य विस्तार किया, जबरदस्त तरीके से दोस्तों अपने साम्राज्य को बढ़ावा दिया, जिसमें 1818 में मुल्तान भी सिख साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इतना ही दोस्तों, एक साल बाद 1819 में इन्होंने कश्मीर को भी जीत लिया। किसे जीत लिया दोस्तों? कश्मीर को भी जीत लिया। कश्मीर भी दोस्तों ये पश्चिमी तरफ ही आता था, तो उसको भी जीत लिया। इसी तरह 1834 में इन्होंने पेशावर जीत लिया। ठीक है, और अब अंग्रेजों को भय लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा साम्राज्य अगर इनका हो जाएगा तो पुनः इनको हरा पाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जीते जी कभी लड़ने के बारे में सोच भी नहीं पाए, क्योंकि रणजीत सिंह कोई आम व्यक्ति नहीं थे, ये सबसे पराक्रमी शासक थे। और ऐसा माना जाता है कि इनके बाद सिख साम्राज्य का ऐसा पतन हुआ कि अगले 50 वर्षों में सिख साम्राज्य तहस नहस हो गया, तहस नहस हो गया। आप समझिए, इतना बड़ा साम्राज्य अगले 50 साल में खत्म, ऐसे हालात हो गए। दिखाऊंगा अभी कैसे, वो देखते चलिए। लिख रहा है किस सिख शासक ने तोप बनाने का आधुनिक कारखाना खोला और मुस्लिम तोपचियों को दोस्तों नियुक्त किया? ये बताइए किसने नियुक्त किया? तो रणजीत सिंह ने। क्यों? साम्राज्य विस्तार तो ही कर रहे थे ना। ठीक है, तो रणजीत सिंह ने क्या किया? तोप बनाने का दोस्तों कारखाना खोल लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कारखाना उन्होंने कहां पर खोला? तो कारखाना दोस्तों उन्होंने लाहौर साइड खोला। ठीक है, तो एक कारखाना बनाया और इसमें उन्होंने अंग्रेजों से सहयोग भी लिया। कैसे? अच्छा, क्योंकि अब अंग्रेज से संधि हुई थी 1809 वाली अमृतसर की संधि, तो कोई दिक्कत था नहीं। ठीक है, तो इन्होंने जो यूरोपियन थे दोस्तों, जो यूरोपियन थे उनसे अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दिलाना शुरू कर दिया। सैनिकों को प्रशिक्षण दिलाना शुरू कर दिया। अंग्रेज खुद आकर के दोस्तों भारतीय सैनिकों को, राजा रणजीत सिंह के सैनिकों को दोस्तों प्रशिक्षित करने का काम कर रहे थे। और उन्हीं की सहायता से दोस्तों रणजीत सिंह ने क्या किया? एक सुसज्जित सेना तैयार कर लिया। ठीक है, एक सुसज्जित और मजबूत सेना दोस्तों इन्होंने तैयार कर लिया। तोपखाने बनने लगे इनके यहाँ पर, बारूद बनने लगा इनके यहाँ पर। अब चाहिए क्या? ठीक है, तो बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। आगे बढ़िए। किस फ्रांसीसी पर्यटक ने करिएगा यहाँ पर, किस फ्रांसीसी पर्यटक ने रणजीत सिंह की तुलना दोस्तों नेपोलियन से कर दिया? ठीक है, हमने इतिहास में और भी लोगों के बारे में पढ़ा, हमने कहा नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त की भी किया गया था। ठीक है, तो बोनापोर्ट ने दोस्तों किया था, नेपोलियन बोनापोर्ट पूरा नाम था।
ठीक है, स्मिथ ने किया था। ठीक है, स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना किससे किया था? नेपोलियन से किया था। आगे इतिहास में जब आप आएंगे तो ये जो नादिर शाह ने हमला किया था उसकी तुलना भी नेपोलियन से किया गया था। और यहां पर दोस्तों रणजीत सिंह की तुलना भी नेपोलियन से किया गया। लेकिन सवाल अगर परीक्षा में आए कि किस फ्रांसीसी पर्यटक ने यह तुलना किया है, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। याद रखेगा उस फ्रांसीसी पर्यटक का नाम था विक्टर, क्या नाम था दोस्तों? विक्टर जाकमा। याद रहेगा आपको, याद रखेगा विक्टर जाकमा, विक्टर जाकमा ने दोस्तों यह तुलना किया है, तो यह भी याद रखेगा। ठीक है, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ गया। ठीक है, सवाल यह पूछ सकता है कि रणजीत सिंह के ऊपर जीवनी किसने लिखा था? रणजीत सिंह पर दोस्तों पर जीवनी, देखिए जीवनी अलग होता है और आत्मकथा अलग होता है। आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है, जबकि जीवनी दोस्तों ये स्वयं नहीं लिखा जाता है, किसी अन्य के द्वारा लिखा जाता है। तो यहां पर यह जीवनी लिखा गया लेपेल ग्रिफिन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? लेपेल ग्रिफिन। जी हाँ दोस्तों, लेपेल ग्रिफिन ने दोस्तों क्या लिखा है? जीवनी लिखा है। यह सवाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। मैं तो खुद ही ऐसे सवालों का कलेक्शन लेकर आता हूं ना कि आपका दिल गदगद हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें वीडियोस की, तो वीडियोस में वो व्यूज नहीं आते जो आने चाहिए। ठीक है, नहीं पता मुझे क्यों, लेकिन आज नहीं तो कल आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें लॉन्च हुई। आप केवल इतना मत देखिए, तो हमारे पास लिस्टिंग में इतनी है कि ठीक है, बार बार हम चेंज नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी किताबें आ गई हैं, जिन किताबों को आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे खरीदना है किताब को, कोई समस्या आ रही है, कोई जानकारी चाहिए, तो ये हमारा ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर कॉल करके आप ये जानकारी प्राप्त करिए। किसी अन्य नंबर पर कॉल मत करिएगा। ठीक है, नहीं तो बाद में आप हमारा ही दोष देंगे कि सर हमें किसी ने ठग लिया या परेशान कर दिया। भाई ऑफिशियल नंबर पे कॉल करो ना, ऑफिशियल नंबर पे कॉल करोगे तो आपके साथ हमेशा बेहतर ही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, ये किताब दोस्तों आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं मार्केट से, ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म से, या फिर कैश ऑन डिलीवरी अगर आपको चाहिए तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, वहां से भी किताबों को आप परचेज कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल पढ़ते हैं। लिख रहा है कि रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात सिख सरदार जो थे दोस्तों, एक किन दो गुटों में बट गए। जब रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई दोस्तों, ठीक है, तब दोस्तों ये सिख साम्राज्य। अच्छा, एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा कि सर मृत्यु हुई कब? तो याद रखिएगा, इनकी मृत्यु हुई थी मृत्यु में थोड़ा सा दोस्तों डाउट लग रहा है मुझे, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार आप चेक करिएगा कि इनकी मृत्यु दोस्तों कब हुई थी। हालांकि मृत्यु के पश्चात जो सिख सरदार थे ये दो भागों में दोस्तों बट गए। एक थे दोस्तों सिंहवालिया। क्या थे दोस्तों? एक गुट क्या था दोस्तों? सिंहवालिया। एक जत्था सिंह अहलूवालिया का नाम आपने पढ़ा था। उन्होंने दोस्तों 12 स्वतंत्र मिसलों को दोस्तों एक साथ किया था, उसकी स्थापना किया था। ये सिंहवालिया है, याद रखेगा। तो एक सिंहवालिया का गुट बना, एक डोगरा गुट बना। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये दो गुटों का निर्माण होता है यहाँ पर, सिंहवालिया और डोगरा। कब दोस्तों? रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, लिख रहा है रणजीत सिंह के बाद सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? संस्थापक कहना गलत होगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर सिख साम्राज्य का बादशाह या राजा दोस्तों कौन बना, ये बोलना चाहिए। ठीक है, सिख साम्राज्य का राजा कौन बना, क्योंकि संस्थापक की कोई बात ही नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्तों, अगला राजा बनते हैं खड़क सिंह। जी हां दोस्तों, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। और अंतिम राजा कौन रहा दोस्तों? अंतिम राजा का नाम है दोस्तों दलीप सिंह। क्या नाम दोस्तों? दलीप सिंह नाम है, या दिलीप सिंह या दलीप सिंह कहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये अंतिम राजा हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों ये कब हुआ था? क्या लिख रहा दोस्तों? अंग्रेज और सिखों के बीच में युद्ध कब हुआ? तो देखो, जब तक तो रणजीत सिंह जिंदा थे तब तक तो युद्ध की कोई बात ही नहीं है। जब रणजीत सिंह चल बसे दोस्तों तब युद्ध शुरू होता है। तो लगभग 1845 ईस्वी में दोस्तों यह लड़ाई शुरू होती है, और 45 से लेकर लंबे समय तक, लंबे समय, पहली वाली लड़ाई कम समय तक चली, दूसरी वाली लड़ाई थोड़ा लंबे समय तक चली है। तो याद रखेंगे 45 से लेकर 46 के बीच में दोस्तों यह लड़ाई लड़ा गया। ठीक है, 45-46 के बीच में दोस्तों अगर हम पूछें गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद है क्या? गवर्नर जनरल मतलब जीजे दोस्तों कौन था? तो याद रखेगा, लॉर्ड हार्डिंग का समय चल रहा था। किसका समय चल रहा था? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों याद रखेंगे 1845-46 के दौरान दोस्तों ये क्या चल रहा था दोस्तों? गवर्नर जनरल था। और इसके बीच में और जो आखिरी राजा थे दोस्तों
दिलीप सिंह जी, ठीक है, दिलीप सिंह जी, उनके बीच में दोस्तों ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की लड़ाई लड़ी गई। लेकिन दोस्तों ये बड़े कमजोर थे, राजा के रूप में दोस्तों बड़े कमजोर राजा थे दिलीप सिंह जी, इसलिए दोस्तों इसको हारने से ही समाप्त होता है। हालांकि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो दोस्तों एक संधि के माध्यम से समाप्त हुई मानी जाती है। और कौन सी संधि, पुनः हम यहां पढ़ते हैं लाहौर की संधि। कौन सी संधि पढ़ते हैं दोस्तों? लाहौर की संधि। अच्छा, जब कोई संधि होता है दोस्तों तो कोई ना कोई बड़ा डिफिजन आता है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों डिफिजन में क्या आता है? तो डिफिजन ये निकल कर आता है कि अंग्रेजों को लगता है कि सिखों के साथ संबंध बनाना चाहिए, इसलिए अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को ठीक है केवल खुश करने के लिए दोस्तों उन्हें क्या दे दिया? महाराजा की उपाधि दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया? महाराजा की उपाधि दे दिया। और तब दिलीप सिंह जी को लगने लगा कि वाकई महाराजा हो गए, ठीक है। तो ये दोस्तों अंग्रेजों ने केवल खुश करने के लिए दिया था, भाई कुछ ना कुछ करना पड़ता, तो ये महाराजा की उपाधि दिया गया। और बदले में दिलीप सिंह जी ने क्या दिया? तो बदले में दिलीप सिंह जी ने जो कोहिनूर हीरा था उसे किसे सौंप दिया दोस्तों? उसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया क्या दोस्तों? कोहिनूर हीरा उठा के। बदले में क्या ले लिया? उस कोहिनूर हीरा के बदले में महाराजा की उपाधि, ठीक है। और इस तरह से कोहिनूर हीरा भारत से कहां चला गया? ब्रिटेन चला गया, जो आज तक वापस नहीं आ पाया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सुनिएगा। लिख रहा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। जी हाँ दोस्तों, ये कब होता है? पहला वाला तो दोस्तों आपने क्या पढ़ा दोस्तों? आपने पढ़ा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों ये किसके मध्य ये कब हुआ दोस्तों? तो 1845 से 46 ईस्वी के दौरान हुआ, ठीक है। वहीं दोस्तों जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ है ये कब से कब हुआ है? तो ये 48 से 49 हुआ है, ठीक है। थोड़े समय बाद 48 से 49 में दोस्तों याद रखेंगे ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ है। और इस समय दोस्तों आपको पता है दोस्तों जीजे कौन था? जीजे मतलब गवर्नर जनरल, तो याद रखेगा अब लॉर्ड डलहौजी आ गया था। कौन आ गया था? लॉर्ड डलहौजी आ गया था, जिसने बहुत सारे राज्यों का अंग्रेजी राज्य में क्या करा दिया? विलय करा दिया, ठीक है। सतारा वगैरह, झांसी वगैरह सब विलय इसी के समय में हुआ था ना, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? पुनः दोस्तों यहां एक अमृतसर की संधि सुनने को मिलती है, ठीक है। अमृतसर की संधि, देखिए एक अमृतसर की संधि तो राजा रणजीत सिंह जी ने किया था चार्ल्स मेटकाप के साथ, वो 1809 में हुआ था, ठीक है। वो 1809 में हुआ था। ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद दोस्तों अमृतसर की संधि हुई है, जिसके बाद से दोस्तों सिखों का साम्राज्य समाप्त हो गया, ठीक है। अंग्रेजों ने पूरी तरह से सिख साम्राज्य को समाप्त कर दिया, याद रखेंगे। लिख रहा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, आंग्ल यहां लिखेगा द्वितीय आंग्ल सिख लगा दीजिएगा यहां पर। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन कौन से युद्ध लड़े गए? तो जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जा रहा था ना, उस समय पंजाब में छोटे छोटे कई सारे युद्ध लड़े गए, जिसमें कई सारे युद्धों का नाम आता है, जैसे रामनगर का युद्ध लड़ा गया। किससे दोस्तों? ये सब अंग्रेजों से ही लड़ा जा रहा है, रामनगर का युद्ध, ठीक है। तो कुल मिला जुला के इन्हीं को सम्मिलित रूप से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से नाम सुना होगा आपने चिलियांवाला का युद्ध। कौन सा दोस्तों? चिलियांवाला का युद्ध सुना है कि नहीं सुना है? चिलियांवाला का नाम सुना होगा, रामनगर का नाम सुना होगा, गुजरात का नाम सुना होगा, गुजरात युद्ध। जी हाँ दोस्तों, गुजरात का युद्ध, ठीक है, गुजरात का युद्ध। इन्हीं को दोस्तों सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है, जो कब से कब तक लड़ा गया? तो 48 से 49 तक, ठीक है। 48 से 49 के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई। लिख रहा है किस युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तोपों के युद्ध के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो ये जो गुजरात का युद्ध लड़ा गया ना, गुजरात का युद्ध, इसे तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तोपों का युद्ध मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से दोस्तों यहां तोपों का प्रयोग किया गया था इस लड़ाई में, इसलिए तोपों का युद्ध इसे कहा गया। गुजरात के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था, यह आपको बताना है दोस्तों। तो यहां पर पहली बार हमें सुनने को मिलता है चार्ल्स नेपियर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? खतरनाक था अधिकारी है, ठीक है, चार्ल्स नेपियर। जी हां दोस्तों, गुजरात के युद्ध में अंग्रेज बटालियन का नेतृत्व कौन कर रहा था? चार्ल्स नेपियर कर रहे थे। और इस लड़ाई, यह लड़ाई बहुत निर्णायक साबित होती, ठीक है। इसमें दोस्तों सिखों ने क्या कर दिया? सिखों ने आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण के बाद कहानी पूरी तरह से क्या हो गई दोस्तों? समाप्त हो गया। सिखों ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तो कहानी यहीं पे क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, और इस तरह से ये कहानी आज समाप्त होती है, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है किसने सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया? क्योंकि दोस्तों गुजरात के युद्ध में
क्योंकि आपने पढ़ा कि गुजरात के युद्ध में ठीक है, चार्ल्स नेपियर के समक्ष याद रखेगा सिखों ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। सिखों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब ऐसे में दोस्तों अब कोई रास्ता बचता ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों अब सिख साम्राज्य को कहां मिला लिया जाएगा, अंग्रेजी साम्राज्य में। तो याद रखेगा 1849 में लड़ाई हुई समाप्त और लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर दिया, इस सिख साम्राज्य को कहां मिला लिया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। काम हो गया खत्म। ठीक है, इस तरह से दोस्तों सिख साम्राज्य का पतन यहीं पे समाप्त हो जाता है, मतलब ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। आइए अब हम प्रशासन से संबंधित कुछ सवालों को देख लेते हैं। सवाल आता है कि सिख राज्य में जिला अधिकारी जो डीएम होते थे दोस्तों, उन जिला अधिकारियों को सिख साम्राज्य में दोस्तों किस नाम से जानते थे, तो याद रखेगा इन्हें हम कहते थे करदार। क्या कहते थे दोस्तों, करदार कहते थे। याद रहेगा आपको, जिलाधिकारी को क्या कहते थे, करदार कहते थे। इसी तरह से सिख राज्य में जो प्रांतों के प्रशासक होते थे, जी हां दोस्तों, जो छोटे छोटे प्रांत थे उनके जो प्रशासक होते थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें कहते थे नजीम। क्या कहते थे, नजीम। देखिए ये सब एक एक लाइन के सवाल हैं और आपको पता होना चाहिए। प्रशासन से संबंधित तथ्य देखिए परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन क्या कहलाता था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, कुछ और बेहतरीन सवाल हैं। लिख रहा है सिख राज्य में जो पैदल सेना का प्रधान होता था वो क्या कहलाता था। ठीक है, अब पैदल सेना भी होता था, तोपची भी होते थे, तोप भी चलाने वाले थे, तो सब होते थे। यहां पर फिलहाल याद रखेंगे जो पैदल सेना होता था ना उसे वंतूरा कहते थे। पैदल सेना के प्रधान को क्या कहते थे, वंतूरा कहा जाता था। ठीक है, अच्छा यहां पर दोस्तों एक बना हुआ था फौज ए खास। जी हां दोस्तों, फौज ए खास जो था दोस्तों ये एक विशेष प्रकार की फौज थी। ठीक है, ये क्या थी दोस्तों, ये विशेष सेना की टुकड़ी थी दोस्तों, सेना की टुकड़ी थी जिसे हम क्या कहते थे, जैसे आजकल एसपीजी कमांडो होते हैं उसी तरह से दोस्तों ये फौज एक खास हुआ करता था, इसे भी ध्यान देंगे। सिख राज्य में दोस्तों जो सेना घुड़सवारी से आती थी दोस्तों, मतलब घोड़े पर बैठकर दोस्तों अपना युद्ध करती थी, उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे कैप्टन अलाई। क्या कहते थे दोस्तों, कैप्टन अलाई कहा जाता था। जी हां दोस्तों, कैप्टन अलाई कहा जाता था जो सेना दोस्तों किस पे होती थी, घुड़सवार सेना जो होती थी उसे। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, इस जमाने में दोस्तों सेना को मासिक वेतन दिया जाता था। ठीक है, क्या दिया जाता था दोस्तों, मासिक वेतन। ठीक है, मासिक वेतन दिया जाता था किसे दोस्तों, सेना को। तो जो सेना को मासिक वेतन मिलता था उस मासिक वेतन को दोस्तों क्या कहा जाता था, उसे कहते थे महदाई। क्या कहते थे, महदाई। ठीक है, महीने में मिलने वाले वेतन को महदाई कहा जाता था। सिख राज्य में कोर्ट एवं गार्डनर कहां के प्रधान थे। जी हां दोस्तों, कोर्ट एवं गार्डनर ये कहां के प्रधान थे दोस्तों, तो जो तोपखाना था ना ये तोपखाना के प्रधान थे। जी हां दोस्तों, तोपखाना के प्रधान थे कोर्ट एवं गार्डनर, याद रखेंगे। और तोपखाना कहां पे बना हुआ था दोस्तों, तो लाहौर में। जी हां दोस्तों, लाहौर जो था दोस्तों वहां पर ये तोपखाना बना हुआ था और गोला बारूद बनाने के कारखाने भी वहीं दोस्तों स्थित थे, तो इसे भी आप याद रखेंगे। जहां के प्रमुख क्या कहलाते थे दोस्तों, कोर्ट एवं गार्डनर याद रखेगा ये कहलाते थे। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे विषय पूरी तरह से दोस्तों पढ़ाए जा चुके हैं, तो ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है। जी हां दोस्तों, जिसमें इतिहास का भी नोट्स अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी बैचेस आ चुके हैं, किताबें आ चुकी हैं, तो उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ें और देख पाएं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।